नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं सर, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सर मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं सर मैं आपको, कोई शब्द ही नहीं है सर, स्पीचलेस। इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं एक कंपनी में। भाई क्या दिख गया कंपनी के अंदर, भाई उनको समझ में नहीं आ रहा आखिर इस कंपनी में क्या दिख गया उनको। सर सारा पैसा उसी के अंदर लगा रहे हैं सर, बहुत पैसा लगा रहे हैं सर, बहुत हद से ज़्यादा। बोलते हैं ना सर, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, लिमिट क्रॉस कर दिया सर इन लोगों ने। फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना ज़्यादा पैसा लगाया सर उस कंपनी के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा 3 यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है, तो मैंने एक और नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है सर, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में अगर कभी ये चैनल भी बंद हो जाए तो वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सर। अभी वो जो चैनल है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, वो चैनल कोई और चलाता है, मेरे ही मेंबर में से कोई चलाता है। वो इसलिए सर चलाने के लिए दिया गया है क्योंकि सर अगर चैनल बना के छोड़ दिया ना सर, और कोई चला नहीं रहा ना, तो सर यूट्यूब उसका रीच डाउन कर देता है सर। बाद में वीडियो डालने से सर फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, रीच डाउन कर दिया जाता है। इस वजह से सर वहाँ पर कंटिन्यू किसी को बोला गया है थोड़ा बहुत वीडियो डालने के लिए सर। तो मेरा ही चैनल है, भविष्य में मैं ही वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। तो सर मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ सर, वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, रियल एस्टेट के लिए कंपनी काम करती है सर वो कंपनी, ठीक है। रियल एस्टेट के लिए मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाती है सर वो कंपनी, घर बनाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाती है सर, बहुत बड़े बड़े। और ये सारे प्रॉपर्टी बनाती है और बनाने के बाद सर लगभग जो है बेचा जाता है सर। तो ये कंपनी का सर बिजनेस है। और सुनिए, अभी तो सर अभी मैंने आपको सुनाना स्टार्ट भी नहीं किया है सर, तो प्लीज़ ये वीडियो छोड़िएगा मत, नहीं तो घाटा आपको ही होगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि मेरा काम है ईमानदारी से आपको बताना। तो ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी सर लगभग बिल्डिंग्स बनाती है, रेंट पे भी देती है सर ये कंपनी, और रेंट के अलावा सर इसको बेच भी देती है सर। ये जितने भी घर बनाती है कंपनी सारा बेच देती है। और छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सर, बड़े लेवल में कंपनी काम करती है सर, बड़े लेवल में कंपनी काम करती है। हाँ, और एकदम कहने का मतलब है कि जहाँ सिटी वगैरह होता है ना सर, उसके बाजू में जाकर सर इतने बड़े बड़े जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्रिएट करके देती है सर लोगों को। कंपनी बोल रही है 2,65,376 स्क्वायर फीट एरिया जो है सर इन्होंने बेच भी दिया सर बनाकर। अब आप सोच लीजिए, 60,000 यहाँ देख सकते हो सर, लैख का तो सर इनके पास बुकिंग वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है सर। बड़े लेवल में सर ये काम कर रहे हैं सर। कलेक्शंस देख लीजिए सर कंपनी के पास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ देख सकते हो सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो देखने को मिल रहा है 30% तक का मार्जिन रखे हैं सर कंपनी। और जिस हिसाब से सर इतने बड़े बड़े जब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो कंपनी को उम्मीद भी होगा सर पूरा कि भाई बड़े लेवल में कंपनी पैसा भी बनाने वाली है, बिल्कुल। और कंपनी ने कितने सारे मतलब जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि पूरी चीज़ें सर आपको ध्यान में आ जाए सर। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से नज़र आ जाए सर। और ये सारी जानकारी सर ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं सर, कि लोकेशन कहाँ है सर, ऑनरशिप आपको बताया जा रहा है सर, टोटल यहाँ पर स्क्वायर फीट एरिया कितना है, कंप्लीशन कितना देखने को मिला है, कितना बेचा गया है सर, कितना वैल्यू दिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें सर ये जानकारी यहाँ पर आप लोग ये लोग कंपनी आपको दे रही है सर। ये लोग सर केवल बिल्डिंग ही नहीं बनाते हैं सर, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, जैसे पूल वगैरह हो जाता है, ये खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह हो जाता है सर, या उसके अंदर कोई छोटा मॉल वगैरह हो जाता है सर, वो सब बना कर देते हैं। तो कंपनी में क्या था कि कंपनी पहले रेसिडेंशियल रियल स्टेट प्रोजेक्ट में सर बड़े लेवल में काम कर रही है सर। अब जो कंपनी है ना सर, ये बोल रही है भाई अब न्यू एरिया में हम एंट्री लेना चाहते हैं सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सर ये कंपनी अब एंट्री लेना चाहती है सर। टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरटेनमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके अंदर सर ये कंपनी काम करती है। हॉस्पिटलिटी, ठीक है, बड़े लेवल में सर ये कंपनी काम करती है सर। यहाँ पर आपको बताया जाता है, ये देख सकते हो रियल स्टेट पोर्टफोलियो कितना बड़ा बड़ा इनके पास। देखिए उनका भी एक पोर्टफोलियो होता है भाई, जैसे कि जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का कलेक्शन, कॉमर्शियल, लग्जरी, टाउनशिप, अफोर्डेबल, आपको हर चीज़ के हर टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सर। कितना एरिया इन्होंने बेच दिया, 2.6 लाख, जो वहाँ पर भी आपको बताया गया था सर। बुकिंग वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है 348 करोड़ का है कि नहीं सर, 400 करोड़ का तो इनके पास बुकिंग वैल्यू है। कलेक्शंस यहाँ पर कितना देखने को मिला सर, 300 करोड़ का सर। तो वही चीज़ जो वहाँ पर आपको बताया गया, इसको आपको यहाँ पर शॉर्ट में करके बताया जा रहा है सर। कॉमर्शियल आपको बताया जा रहा है, रेसिडेंशियल आपको बताया जा रहा है सर। यहाँ पर कहाँ कहाँ से कितना पैसा जुटा लेते हैं। इतना ध्यान में रखिए कि कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही है तो सर बुकिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है सर, हो रहा है ना बुकिंग सर, कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है।
कंपनी के पास तो सर भर भर के प्रोजेक्ट है ही, लेकिन कंपनी बोल रही है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हमारे पास आने वाले हैं सर। लोकेशन वाइज आपको बताया जाएगा यहाँ पर कितना % ऑनरशिप है, टोटल यहाँ पर एरिया आपको बताया जा रहा है सर, सेल वैल्यू आपको बताया जा रहा, वो ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है सर। 1 2 करके बहुत सारे हैं सर इनके पास, बहुत ही सारे आपको देखने को मिलेंगे सर, बहुत ज़्यादा हैं सर इनके पास। 100 एकड़ कंपनी के पास लैंड बैंक, मतलब कंपनी के पास ज़मीन तो होना चाहिए ना सर, ज़मीन लैंड बैंक है कि नहीं, लैंड होना चाहिए तभी ना सर उसके ऊपर सर ये लोग बनाएंगे बिल्डिंग वगैरह। तो 100 एकड़ ये बोल रहे हैं कि है इनके पास, और भी ज़्यादा होगा इनके पास। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट इनके पास चल रहा है, जिसमें से ये बोल रहे हैं कि देख सकते हो भाई हमारे पास अंडर डेवलपमेंट विथ 15,000 यहाँ पर होम आपको बताया जा रहा है सर इन पाइपलाइन। 15,000 घर है सर इनके पास पाइपलाइन में, जो एकदम बन रहा है चारों तरफ से सर। अब आप सोच लीजिए कि सर एक एक घर का प्राइस कितना होता है सर, एक एक घर का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक हो जाता है सर। BHK के ऊपर डिपेंड करता है, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है सर। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ महंगा महंगा रहता है सर। और 15,000 घर हैं सर इनके पास, जो पाइपलाइन में आपको देखने को मिला है सर। और अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो भी तो मैंने आपको दिखाई दिया सर। और उस कंपनी का नाम है सर मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड सर, मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड। देखो आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में तो जानकारी रखते हो सर, है कि नहीं है, बड़े बड़े कंपनियों के बारे में सर। छोटे कंपनियों के बारे में सर लोगों के पास जानकारी नहीं होता, और छोटे कंपनियां ही सर बाजी मार देती है सर, छोटी कंपनी ही बाजी मार देती है सर। आप कभी रात को सोए हुए हो और आपको सपना आया कि रिलायंस एक महीने में डबल हो जाएगा, नहीं, लेकिन रात को सोए हुए हो भाई, वो 10 दिन में ही डबल कर देते हैं सर, बहुत सारे ऐसे कंपनी है सर। तो इसीलिए बोलता हूँ सर, इसके लिए रिसर्च जरूरी है सर, रिसर्च जरूरी है सर। भागे हुए स्टॉक के ऊपर कितना ज़्यादा आप पैसा लगा दोगे सर, जो भागने वाले हैं उसके ऊपर पैसे लगाओ ना सर इस जगह पे, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे सर। बाकी मर्जी आपकी रहेगी सर। और यहाँ यहाँ देखिएगा तो सर यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा लगाया है सर। 2% से 10%, 9.90, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 2% से 16.66, 17% सर। आप लोग बोलेंगे प्रमोटर्स ने तो माल बेचा है सर, मैं आपको बोलूँगा सर प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है, देखने का नज़रिया गलत है सर। क्यों? क्योंकि सर प्रमोटर्स ने पैसा जुटाया है सर। प्रमोटर कंपनी रियल स्टेट में काम करती है, तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या तो कंपनी लोन ले सकती है, या तो सर अपने इंटरनल सोर्सेज से कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो ये इंटरनल सोर्सेज से पैसा रेज की है सर। आप लोग बोलेंगे तब तो अलग बात है, अलग बात नहीं है सर। वही लोग कंपनी का शेयर खरीदेंगे जो लोग भरोसा रखते हैं कि कंपनी अच्छा खासा डेवलप कर सकती है सर, हाँ या ना? आप देख सकते हो सर, पहले पब्लिक के पास 25% था, आज पब्लिक के पास मात्र 17% है सर। तो पब्लिक बेच रही है और ये लोग खरीद रहे हैं सर, बड़े बड़े लोग सर। तो ये वो कंपनी है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हज़ारों करोड़ का तो सर कंपनी के पास रिजर्व है, और कंपनी है ही कितनी करोड़ की सर, अगर आप देखेंगे तो कंपनी वही होगी सर लगभग 4,900, मतलब 5,000 करोड़ की तो कंपनी है सर। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि छोटे कंपनियों के बारे में जानकारी लेने में आपको मज़ा भी आएगा, और फ्यूचर भी ये सभी चीज़ों का अच्छा होता है सर।